हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JS नेहा। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर रिवर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। कौन? पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, याद रखिएगा। हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है और इनकी द्रोणियां जो हैं आकार में छोटी होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदी हैं। ये अपवाद के तौर पर बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं और नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां हैं, ये पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, इनको भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये मुख्य वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। यहाँ से आप मोटे मोटे तौर पर इनके नाम याद कर सकते हैं, नीचे मैं डिटेल से बताऊंगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। नेक्स्ट देखते हैं, आज हम मुख्य रूप से नर्मदा नदी के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के प्रवाह मार्ग को देखने वाले हैं। तो जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा लगभग में। नेक्स्ट, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद, ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसको याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर और लिखाऊंगी, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और संग नर्मदा नदी के दाएं तट से निकलने वाली एक मुख्य नदी है और इसकी अन्य भी नदियां हैं, जैसे बंजर, तवा, शेर, इसकी अन्य ये सहायक नदियां हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी की जो नर्मदा नदी है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेवा, सोमप्रभा और रजनी और बालू वाहिनी। इसको बालू वाहिनी कहा जाता है, किसको? नर्मदा नदी को। ये इसका महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश है, जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश बालू के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इस नदी का नाम क्या पड़ा? बालू वाहिनी भी इसका नाम है। बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। अरब सागर में, लेकिन भारत की कौन सी है? 5वीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसका जो प्रवाह मार्ग है ये बनाया है। आई होप आपको समझ आएगा, कोशिश करूंगी अच्छे से समझ आए। सबसे पहले ये इसका उद्गम देखते हैं कहाँ से होता है। जो नर्मदा कुंड अमरकंटक है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, नर्मदा नदी का, यहाँ से। फिर मध्य प्रदेश में ही कपिलधारा जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा। इस मध्य प्रदेश में इससे ही जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं इनसे थोड़ा ऊपर कौन सा जलप्रपात है? तो कपिलधारा जलप्रपात। ये आगे बढ़ती है, उसके बाद एक मंडला जिला पड़ता है, जिसका नाम क्या है? मंडला जिला।
मंडला जिले में एक इसकी सहायक नदी है वो यहाँ जाकर मिलती है, वंजर नदी, जो बंजापुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ पर जाके मिलती है, मंडला जिले में, और किससे मिलती है, नर्मदा नदी से। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक जबलपुर जिला है, जबलपुर में वरंगी बांध है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ इसकी ये सहायक नदियाँ हैं शेर, शक्कर, दूधी और तवा, ये याद रखिएगा। सहायक नदियाँ एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी मैंने लिख दी, तो आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर खंडवा जिला है, जो खंडवा जिला है यहाँ पर 2 बांध हैं। एक तो है इंदिरा सागर बांध, इसको याद रखिएगा, इसी पर है नर्मदा नदी पर ही, लेकिन जिला कौन सा है, खंडवा जिला। और ये कौन सा बांध है, इंदिरा सागर। और एक और बांध है जिसका नाम क्या है, ओंकारेश्वर बांध, ये भी कहाँ पड़ता है, तो खंडवा जिले में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है हिरन नदी, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, जलप्रपात नहीं है, बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर है, गुजरात में। फिर उसके बाद ये आगे बढ़कर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और ये आज की क्लास थी। इससे आगे हम नेक्स्ट नदी करेंगे, जो भी होगी। और आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको बताना है आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।